सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ शायद 2.5-3 महीने के बाद। मुझे उम्मीद है आप सभी साथी, आपका पूरा परिवार, आपके सभी आस पड़ोस रिश्तेदार सब परमात्मा की कृपा से बिल्कुल ठीक होंगे। मैं, मेरा परिवार, मेरे आस पड़ोसी रिश्तेदार भी सब उस परमात्मा की कृपा से, आप सभी की दुआओं से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। तो अभी मैंने अपना जो क्लिनिक है नहीं खोला हुआ है, वैसे ही वीडियो बनाने के लिए नीचे आया हूँ। मैं आप सभी से भी ये आग्रह करूँगा कि आप भी अभी अपना क्लिनिक मत खोलें कि सारी उम्र हमने पैसा ही कमाना है, मगर ये जो ज़िंदगी है ये इसको हम दोबारा नहीं कमा सकते। बाकी आपकी इच्छा है, किसी को पैसे की बहुत ज़रूरत हो तो उसकी मजबूरी है। खैर, आज मैं आपसे जो अपने बिल्कुल दिल से बात कर रहा हूँ, इसमें बिल्कुल भी 1% भी कोई लालच, कोई झूठ कपट नहीं है कि मेरी ये लाइन नहीं थी। मैं तो एक बिल्डर था, तो मेरे को एक जानने वाले ये करते थे एक्यूप्रेशर द्वारका में, सेक्टर 11 के गुरुद्वारे में। उनकी फ़ीस, ये बात केवल 3.5 साल पुरानी है। तो मैंने उनको देखा, उनको मैंने बोला मेरे को सिखा दो, उन्होंने नहीं सिखाया। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो ACS वालों का नाम आया, तो मैंने उनसे 3 कोर्स कर लिए, सुजोक के, एक्यूप्रेशर के। फिर उसके बाद जो टीचर्स थे, जो हम थे, हमने अब, क्योंकि हमारे को बहुत कुछ सिखाया जाता है कि हम ये हमने सीख लिया तो हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें रिकमेंड करती हैं। अभी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास 150-200 बुक्स पड़ी होंगी कि इससे ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा, सब बीमारियाँ दुनिया जहान की ठीक हो जाएंगी। वो जो डॉक्टर 7-8 साल MD करके वो कुछ ठीक नहीं कर पाता, वो हमारे को बताया जाता है कि हम ठीक कर सकते हैं। भी यहाँ पे ये वाला 1 पॉइंट दबा दो, एक छोटा सा मैग्नेट लगा दो, वो ठीक हो जाएगा, या 10, 20, 50, 100 मैग्नेट लगा दो, वो ठीक हो जाएंगे। खैर, मैं भी ये काम शुरू कर दिया, और जब काम शुरू किया तो मैंने सोचा था कि मैं फ़ीस 500 रुपये रखूँगा। जब कोई पेशेंट ठीक नहीं होता तो 500 कहाँ से देगा। मैं आज भी उन थेरेपिस्ट को जानता हूँ जिन्होंने 10-10, 15-15 साल पहले ये थेरेपी सीखी थी। आज भी वो केवल 50-100 रुपये ही ले रहे हैं। कहते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं कर रहे, उनसे पेशेंट ठीक ही नहीं होते। ये बिल्कुल सच्चाई है। आपको अपना एक्सपीरियंस भी होगा, आप आगे देख भी सकते हो, आप किसी से पूछ भी सकते हो। इसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो खैर, उसके बाद मेरे को इंटरनेशनल सुजोक वाले मिले। मुझे लगा ये अच्छा सिखाएंगे, उनसे भी मैंने 3 बार कोर्स किया। अब आप कई बार सोचते होंगे कि हमने ये पॉइंट लगाया और ये थोड़ा बहुत तो ठीक हो गया। थोड़ा बहुत, पूरा ठीक नहीं होता। अब हम बात करते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक अपने मदर की। 92 ईयर्स में गए हैं वो। उनको जब भी कुछ होता था कि बेटा मेरे को डॉक्टर के पास ले जाओ, हमें पता उनको कुछ नहीं है, हम उनको डॉक्टर के पास ले जाते थे। तो वो कहता था इनको क्या है, तो मैं उनको बोलता था कि इनको कोई विटामिन की गोली लिख दो, और लिख देते थे, और मेरे मम्मी अगले दिन ठीक हो जाते थे। उनको एक वहम था
एक उनके दिमाग में था कि जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी मैं ठीक नहीं होंगी। अब हम गुरुद्वारे में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं, और भी हम बहुत जगह जाते हैं, साईं मंदिर जाते हैं या किसी और भी जो हमारे धर्म उनके मंदिर में जाते हैं। हमें वहाँ पे ये आस्था है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमारी सब मांगें वहाँ पूरी हो जाती है, हमारे सब दुख दर्द वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। हमारे मन की ये आस्था है। जब हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद में जाते हैं तो हमारा आधा रोग तो वैसे ही ठीक हो जाता है। इसको कहते हैं साइकोमेट्रिक, PSYCHOMETRIC, साइकोमेट्रिक। मैं आपको अपने क्लिनिक की 3-4 वीडियो भेजूंगा इसके बाद कि मैंने कैसे 4-4, 5-5 साल पुराने पेशेंट को एक दिन में कैसे ठीक किया है। एक लेडी मेरे पास आई थी, उनके दोनों हाथ ऐसे थे, मैंने वीडियो डाली, दोबारा फिर आज डाल दूंगा। 4-5 साल से डॉक्टर से इलाज करा रही थी वो, अलग अलग हॉस्पिटल से। तो एक दिन के अंदर उसके हाथ ऊपर हो गए दोनों। फिर अब कैसे किए मैं आपको बताऊंगा सब कुछ। एक और हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास, आते ही मेरे को एंजाइटी है। हस्बैंड बोले एंजाइटी है, वो बोले एंजाइटी है। मैं कह जी आपको बीमारी क्या है? एंजाइटी है। मैं कह जी मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो हिंदी आती है, इंग्लिश आती नहीं, आप बताओ एंजाइटी होती क्या है? तो वो कहते जी चिंता। मैं क्या ये बताओ एंजाइटी किसको नहीं है, चिंता किसको नहीं है? एक जानवर को चिंता है कि मैंने शाम का खाना कैसे खाना है, एक बच्चे को चिंता है मैंने स्कूल जाना है, मैंने अपना होमवर्क नहीं किया। दुनिया में हर आदमी को एंजाइटी है। आजकल जो केस चल रहे हैं कोरोना के, हमारे पीएम को कितनी ज़बरदस्त एंजाइटी होगी, कितनी चिंता होगी उनको। ये कोई बीमारी नहीं है, चिंता होगी तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना। उनको चिंता है तभी तो हमारी वो देखभाल कर रहे हैं, तभी तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर मेरे में चिंता नहीं होगी, मैंने अपना क्लिनिक 9 बजे खोलना है तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगा। अगर बच्चे को चिंता नहीं होगी कि मैं सुबह 7 बजे स्कूल जाना है, वो जल्दी नहीं उठेगा। ये तो एक, जब मैंने ज़्यादा जोर देके पूछा, उन्होंने बताया कि हमारे को तो सर्वाइकल है और माइग्रेन है। 4 साल से वो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर थे, मैं आपको इसकी वीडियो भी भेजूंगा। उन्होंने एंजाइटी की दवाइयाँ खा खा के अपने आप को बीमार कर दिया, घर में बैठ गए, नौकरी छोड़ दी। 80-90 हज़ार कमाती थी वो लेडी, नौकरी छोड़े मेरे पास आई 10-15 दिन, वो ठीक हो गए। इसको कहते हैं साइकोमेट्रिक। यह बात ध्यान रखना। मेरे पास एक लेडी और आई थी, उनका इलाज भी बहुत चल रहा था, 3-4 साल से परेशान थे, वो भी इसके डालूंगा मैं। वो हाथ बिना पकड़े किसी चीज़ को चल नहीं पाते थे। तो जब वो मेरे पास आए सॉरी, तो उनको मैंने 1-2 मशीन के ऊपर बैठाया, अभी आपको दिखाता हूँ मशीन वगैरह। तो बिना सहारे के चल नहीं पाते थे। उस समय मेरे पास ये पंप पड़ा हुआ था टेबल पे, मैंने उनके हाथ में ये पंप पकड़ा दिया। मैं कहा बेटा ये तेरे हाथ में मशीन दे दी मैंने, अब तो चल के दिखा। वो लेडी चलने लग गई। इसको कहते हैं साइकोमेट्रिक। एक और लेडी मेरे पास आई, वो कई साल से नीचे ऊपर बैठ नहीं सकती थी। मेरे पास उस समय हाथ में इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर पेन था लाइट वाला, वो मैंने ऑन करके उनके हाथ में पकड़ा दिया। मैं कहा उठक बैठक लगाओ। उन्होंने 50 उठक बैठक मेरे इस क्लिनिक के अंदर लगा दी, उसकी वीडियो भी डाल दूंगा आपको मैं। इसको कहते हैं साइकोमेट्रिक। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि छोटे छोटे मैग्नेट लगाने से कुछ नहीं होता। ये होता है आपकी उसकी बोलचाल के ढंग से, और उसके बाद जब तक आप फिजिकली उसको ट्रीटमेंट नहीं दोगे। फिजिकली में हम क्या करते हैं, कपिंग करते हैं। जैसे ही उनको जहाँ पेन होती है हमने वहाँ पे कप लगाया, जैसे ये कप है,
कपिंग की तो वहाँ की स्किन जो है ऊपर उठ जाती है। स्किन ऊपर उठ गई, नीचे वैक्यूम क्रिएट हो गया, नीचे जगह खाली होगी, वहाँ पे हमारा ब्लड सर्कुलेशन चलना शुरू हो गया। मेन तो प्रॉब्लम ब्लड सर्कुलेशन की ही है ना। हमने ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया तो आप देखोगे आपके आंखों के सामने वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। फिर हम करते हैं ड्राई नीडलिंग। ड्राई नीडलिंग एग्जैक्ट जहाँ पर पेनफुल पॉइंट होता है वहाँ की जाती है। वो ढूंढने का ढंग है, बताएंगे आपको। वहाँ पे वो जो है बस्ट हो जाता है, जो टेंडर पॉइंट है वो पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। हम टेपिंग करते हैं। ये जो टेपिंग है आपने देखा होगा, जितने हमारे खिलाड़ी हैं सब ये टेप लगाकर खेलते हैं। जो टेप खींच कर लगाई जाती है स्किन के ऊपर, तो उसके नीचे जो स्पेस बनता है खाली, उसमें सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, उससे पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। जो हम सुपर पावर मैग्नेट यूज़ करते हैं ये वाले, मैं छोटे मैग्नेट की बात नहीं करता। मेरे को याद आ रहा है कि अभी 1.5-2 साल पहले हमारे पवन कुमार शर्मा जी एक ग्रुप में थे, तो उसमें ये छोटे मैग्नेट के ऊपर बहस चल रही थी। कुछ टीचर भी थे, वो भी थे, मैं भी था। तो कोई कह रहा था मैग्नेट को ऐसे लगाओ, सीधा लगाओ, बाहर मैग्नेट को नहीं ऐसे नहीं होगा तो ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं होगा ऐसे लगा दो, ऐसे नहीं होगा ऐसे लगा दो। भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, अगर ब्रेक मारूंगा तो ब्रेक ही लगेगी ना, एक्सीलेटर थोड़ी दब जाएगा। अगर एक्सीलेटर मैं दबा रहा हूँ तो ब्रेक थोड़ी लग जाएगी। अगर मैं उसको गाड़ी को लेफ्ट मोड़ रहा हूँ तो लेफ्ट ही मुड़ेगी, राइट थोड़ी ना मुड़ जाएगी। तो उन्होंने बहुत कुछ किया, आपने ये अगर बाहर मैग्नेट यहाँ लगा दिया तो ये हो जाएगा। तो मैंने उन टीचर्स का, मैंने और पवन कुमार जी ने उन टीचर का चैलेंज रिस्पेक्ट किया। हमने वीडियो बनाई, अपने दोनों मैग्नेट लगा दिए हाथों के ऊपर, इधर भी इधर भी। हमने कहा बताओ हमारे क्या 2 दिन लगे रहे, कुछ नहीं हुआ हमारे। उन्होंने कहा उल्टे करके लगा दिए। ये है साइकोमेट्रिक। आपने पेशेंट के ऊपर कुछ किया, ट्रीटमेंट किया, उसको लगा के हाँ भी मैं ठीक होना शुरू हो गया हूँ, मेरा इलाज कर दिया गया है। एक और मेरी पेशेंट आई थी, कई साल से सुन नहीं पाती थी, एक सिटिंग में सुनने लगी। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने केवल मरम पॉइंट उसके दबाए थे, वो सुनने लगी। कुछ ये भी होता है जैसे